हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसे वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा ये कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक चीज पढ़नी है, तभी आप उसके सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। और एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड्स में नहीं आता है, तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी। और केमिस्ट्री के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी एक्टिविटी को नहीं छोड़ना, हर एक एक्टिविटी को भी पढ़ना है। तो मैं आपको हर एक एक्टिविटी भी बताऊंगी और हर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम वो भी कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दे रखी है हमारी डेली लाइफ की। बेसिकली ये इन सभी के अंदर ना केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हमें ये सिचुएशंस दे रखे हैं और हमें खुद नोटिस करना है कि किन के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं आपको फर्स्ट टू एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आपको अपने आप समझ आ जाएंगे और हम नोटिस करेंगे कि ये किस टाइप का चेंज हुआ। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। हमने देखा है कि हम कभी भी मिल्क लाते हैं और समर्स के टाइम पे हम उसे कभी भी ऐसे रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ते, हम उसे फटाफट से फ्रिज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं या फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने पहली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स में मिल्क के अंदर क्या होता है, हम उसे ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं और बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उसे कर्ड बना देते हैं। इसलिए हमें मिल्क को कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे हमें एक केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी पता चली, वो प्रॉपर्टी हुई इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कैसे? जब मिल्क हमारा कर्ड बन जाएगा तो क्या हम इस कर्ड को वापस मिल्क बना सकते हैं? हम इसे नहीं बना सकते। इसलिए एक प्रॉपर्टी क्या हो गई उसकी, इरिवर्सिबल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एन आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अगर हम आयरन तवा को ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, ह्यूमिड मतलब होता है कि मॉइस्चर, एयर के अंदर जब मॉइस्चर आ जाता है हम उसी को कहते हैं ह्यूमिड। तो जब हम उसके अंदर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसी भी आयरन मटेरियल के ऊपर, आयरन सब्सटेंस के ऊपर, और वहां पे रस्टिंग हो जाती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इन सभी के अंदर एक केमिकल चेंज हो रहा है और हमें यहाँ पे यही नोटिस करना है। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हमें एक दो एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसके अंदर जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हो और जिनके अंदर केमिकल चेंज हो। तो इनमें से आपको लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे मूव करते हैं। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. अब ये कह रहे हैं कि आपने जितनी भी ऊपर situations देखी, सबके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो इनिशियल सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बन रहा है वो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा चेंज है। somewhat changed, वो उससे टोटली चेंज है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिली, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ओके तो अगर हमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज लिखनी है तो हम वो भी लिख सकते हैं। पहला हो गया दे आर इरिवर्सिबल, दूसरा हो गया न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, इसमें टोटली एक नया प्रोडक्ट बनता है। दो चीजें हमने पढ़ ली। अब आता है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अब यहाँ तो लिखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस, लेकिन क्या पता बच्चों को लर्न हो या ना हो। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंज में हमें डिफरेंस बताना है। याद ही होगा तो हमें यहाँ पे हमने केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज देख ली। अगर हम इन्हीं को ऑपोजिट कर दे तो ये फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने वाटर लिया, हमने उसको फ्रीज किया, वो बन गई आइस। अब आइस को हमने फिर से हीट किया, वो फिर से बन गया वाटर। तो ये क्या हुआ, हमने इसको रिवर्स कर सकते हैं। वही केमिकल चेंज में हमने क्या किया, अपना खाना बना लिया, हमने कुकिंग की, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है फूड इज कुक्ड। इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब क्या हम उस खाने को, जो हमने सब्जी बनाई है, हम क्या उसे फिर से उसकी पहले के फॉर्म में कर सकते हैं? हम उसे वापस जैसे हम उसको बाजार से लेकर आए थे वैसा हम बना सकते हैं? नहीं। तो जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब आता है दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा? तो केमिकल चेंज के अंदर तो नया प्रोडक्ट बनेगा और फिजिकल चेंज के अंदर नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमने बेसिक डिफरेंस देख लिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हो रही है या नहीं हो रही, और एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम आगे। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. ये fill in the blanks के फॉर्म में आ सकता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. अब इससे मैं आपसे पूछती हूँ कि कहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन बनेगी? केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होंगी? केमिकल रिएक्शंस वहां होंगी जहां पर केमिकल चेंज होगा। बात को आप
समझ रहे होंगे केमिकल रिएक्शंस कहाँ बनेंगी, जहाँ पे केमिकल चेंज होगा, कहीं पे केमिकल चेंज हुआ, यहाँ पे आयरन में रस्टिंग आई, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। अब हम इस रस्टिंग को कैसे दिखाएंगे, केमिकल रिएक्शंस की मदद से। और केमिकल रिएक्शंस का फर्दर टॉपिक हो गया जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। सो ये था हमारा काफ़ी बेसिक, इसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए, फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस देख लिया, एग्जांपल्स देख लिए डेली लाइफ से केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज देख ली, और ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यू मे perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these question. अब इसका क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए हमें नेक्स्ट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चलिए अब वो करते हैं। क्वेश्चन है, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। सो देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए इस टॉपिक से रिलेटेड, जब आपको मैं ये टॉपिक बता दूंगी आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। एक चीज़ याद रखिए, सभी के ऑब्जर्वेशंस को रट लो, समझ लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, Mg+O2 गिव राइज टू MgO। तो हमें ना इस चैप्टर में आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये भी जो भी ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, इनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हम आगे जाके इसकी बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो ये हो गई हमारी सिंपल वाली इक्वेशन। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उनको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, और जो बैलेंस होती है उन्हें कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी एक्टिविटी में आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इक्वेशंस देख लिए, बैलेंसिंग कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे। मैग्नीशियम है, उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी सॉलिड। ऑक्सीजन है, उसकी फिजिकल स्टेट गैस। प्रोडक्ट है हमारे पास 2MgO जिसका कलर है वाइट, और ये भी सॉलिड है। ऑब्जर्वेशन, इट प्रोड्यूसेस वाइट डेजलिंग फ्लेम। जब आप इसे बर्न करोगे तो आपको एक वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी। डेजलिंग का मतलब, ये एक एनसीईआरटी में वर्ड है, डेजलिंग का मतलब होता है ब्राइट, बहुत ही ज्यादा ब्राइट। मतलब जब हम इसे बर्न करेंगे हमें एक बहुत ही ब्राइट फ्लेम मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस इंटेंस हीट। इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सीरियस को हम कहते हैं इंटेंस। ये भी एनसीईआरटी में वर्ड है। तो हमने दो चीजें देख ली, इट प्रोड्यूसेस वाइट डेजलिंग फ्लेम, बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्लेम मिलती है हमें। इट प्रोड्यूसेस इंटेंस हीट, जब रिएक्शन हो जाती है हमें बहुत ज्यादा हीट मिलती है। सेकंड चीज, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये हम आगे जाकर टाइप पढ़ेंगे। उनमें से ये एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, बट मैं अभी बता देती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर हीट रिलीज होता है अलॉन्ग द प्रोडक्ट, हीट रिलीज अलॉन्ग द प्रोडक्ट, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट से, मतलब जो इस साइड होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, ये होता है प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब हमें इससे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप आगे जाके पढ़ोगे आपको क्लियर होगा, यहाँ पे मैंने फिर भी टाइप बता दिया है। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है MgO। हमें इसको बोलते हैं व्हाइट ऐश या पाउडर, ये जो इसका फॉर्म होता है वो एक व्हाइट पाउडर में मिलता है। ये हो गई इसकी सारी ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी चीजें हमें बिल्कुल प्रॉपर लर्न होनी चाहिए। अब हम इससे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू वियर आई प्रोटेक्शन व्हाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन? आंसर्स आप खुद दोगे। तो जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें क्यों जरूरी है आंखों पे चश्मा पहनने की या फिर आंखों को प्रोटेक्ट करने की? तो इनका आंसर्स इनमें से कोई एक पॉइंट है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, हमने क्या पढ़ा, एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्लेम निकलती है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी सी ना फ्लेम, यानी कि एक आग टाइप निकलता है। अब उसी से बचने के लिए हमें आंखों पे चश्मा या कोई भी प्रोटेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। हमने ये अच्छे से लर्न कर लिया ऑब्जर्वेशन, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग और इग्निटिंग इट? तो प्रीवियस ईयर में बर्निंग वर्ड भी यूज हो रखा है काफी बार और इग्निटिंग वर्ड भी यूज हो रखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मे भी इससे ना मिले, मैं आपको बता देती हूँ। अब क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जब इन्वायरमेंट में होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मैग्नीशियम ऐसे ही पड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके ऊपर ऑलरेडी अपनी लेयर बना लेगा मैग्नीशियम के ऊपर। तो जब हमारे पास पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड अवेलेबल होगा और जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें डिजायर रिएक्शन नहीं मिल पाएगी जैसी हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉपर मैग्नीशियम
जिसके ऊपर कोई लेयर ना हो किसी भी चीज की, प्रॉपर ऑक्सीजन, जिससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएं। बट अब क्या है, मैग्नीशियम एनवायरमेंट है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन गई है, तो वो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को ये प्रोसेस करने से पहले, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्लीन करते हैं, ताकि हमें एक डिजायर रिएक्शन मिल सके, टू फुलफिल द डिजायर रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड? तो इसमें आपको सारी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, आप लिख दोगे। राइट केमिकल इक्वेशन लिख दोगे। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड टॉपिक आप आगे जाके पढ़ोगे, सेकंड लास्ट टॉपिक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, समझ आ जाएगा। ऑक्सीडाइज क्या होता है? मैग्नीशियम है अभी बिना ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम अब क्या हुआ, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये एक ऑक्सीडाइज रिएक्शन है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिड्यूस की, तो यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, किसी में से भी ऑक्सीजन नहीं गया है, तो ये एक रिड्यूस रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीजन होता है एडिंग ऑक्सीजन, और रिडक्शन होता है रिमूविंग ऑक्सीजन। सिंपल सी चीज है। आगे जाके इनके 2 सब टॉपिक्स हैं, वो भी पढ़ने होंगे। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज? ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑब्जर्वेशन पढ़ी होगी, आप फटाफट से लिख दोगे, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, नेम द व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर जो बना है वो क्या है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सो हमने देखा कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी को कवर कर रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस कवर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तो मैंने 5 ही क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, एक्टिविटी 1 पॉइंट यहीं पे फिनिश होती है। आपको क्या करना है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस को बहुत डीपली बाय हार्ट अच्छे से लर्न कर लेना है, ये इक्वेशंस वगैरह। इससे आपके बेनिफिट देखो क्या होंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो, आप लिख दोगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो, आप ये लिख दोगे। हो गई ना सारी चीजें क्लियर? तो एक एक्टिविटी से हमें इतनी हेल्प मिली, और ऐसे ही करके आपको एनसीईआरटी के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तभी आप बोर्ड पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने उसी एक्टिविटी 1.1 की ऑब्जर्वेशन दे रखी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये हम पढ़ चुके हैं, और डेजलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही ज्यादा ब्राइट। नेक्स्ट, चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। हमने देख लिया कैसे बना व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम पढ़ चुके हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, जब मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया अपने आप को ऑक्सीजन के साथ। वो ऑक्सीजन कहाँ था, बॉटल में भर के तो हम उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो ऑक्सीजन कहाँ पे था, एयर के अंदर। तो ये हमने इसकी सारी ऑब्जर्वेशन देख ली, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए, और एनसीईआरटी की हर एक वर्ड हर एक लाइन को हमने पढ़ लिया। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।